हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब हम अपनी आज की केमिस्ट्री की क्लास पर आते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं केमिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम क्या है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो आज की हमारी इस टॉपिक की 8वीं क्लास है। तो अब तक जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं इस टॉपिक से रिलेटेड या अदर जो भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड, जिन लोगों ने नहीं किया प्लीज़ आप एक बार उन क्लासेस को ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आज की जो क्लास है उस पर आने से पहले एक बार हम जो हमने कल की क्लास की थी उसके बारे में जानते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने बेस के बारे में पढ़ा और बेस की जो प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में पढ़ा। तो आज हम क्या जानेंगे, आज हम जानेंगे पीएच स्केल के बारे में कि पीएच स्केल क्या होता है। वैसे तो मैंने आपको बोर्ड पे जो आपकी क्लास कराई थी पीएच स्केल से संबंधित, उसमें आपको सारा एक्सप्लेन मैंने अच्छे से कर दिया था कि पीएच स्केल कहाँ से कैसे होता है, कहाँ एसिडिक नेचर का होता है, कहाँ से बेसिक नेचर का होता है, OH प्लस OH नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो कहाँ इंक्रीज़ होते हैं, H+ आयन कहाँ इंक्रीज़ होते हैं, ये सारा मैंने बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो जो चीज़ें बोर्ड पे नहीं बताई थी वो मैं अब आपको यहाँ पे बता रही हूँ, जो बोर्ड पे बता दिया वो मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है द प्योर वाटर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस आर इक्वल। तो शुद्ध पानी होता है, शुद्ध पानी में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस की सांद्रता बराबर होती है। अब ये क्या होता है, मतलब H+ आयन और OH- आयंस जो होते हैं, हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस, इनकी जो इन आयनों की जो सांद्रता है वो बराबर होती है शुद्ध पानी में। किसमें? शुद्ध पानी में, जो हमारा प्योर वाटर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या कहा गया है, नेक्स्ट बताया गया है इन 1909 सोरेसन devised a scale known as pH scale on which the strength of acid solution as well as basic solution could be represented by making use of hydrogen ions concentration in them। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1909 में सोरेनसन ने एक पैमाना, सोरेनसन का एक साइंटिस्ट है, कौन है ये साइंटिस्ट, तो एक पैमाना तैयार किया, मतलब पीएच स्केल के रूप में जिसको आप जानते हैं या जिसको जाना जाता है, तो वो पैमाना तैयार किया जिस पर क्या हुआ, जिस पर उनमें हाइड्रोजन आयन सांद्रता का उपयोग करके अम्ल के घोल के साथ साथ क्षार के घोल की ताकत का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। तो उसमें क्या किया जा सकता है, जिसमें जो हाइड्रोजन आयंस की जो सांद्रता है उसका यूज़ करके, उसका उपयोग करके अम्ल के घोल के साथ साथ, मतलब जो एसिड का जो सॉल्यूशन है उसके साथ साथ जो बेस का जो सॉल्यूशन है उसकी दोनों की ताकत का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। मतलब एसिड और बेस के जो सॉल्यूशंस है उनकी ताकत का, कितने एसिडिक नेचर का है, कौन सा बेसिक नेचर का कितना है, उसकी ताकत का पता लगा जा सकता है। किसके द्वारा? पीएच स्केल के द्वारा। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट इसमें आगे क्या बताया गया है, आगे बताया गया है द पीएच ऑफ ए सोल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन इट। इसका मतलब क्या है कि किसी विलयन में पीएच उनमें हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कोई भी सोल्यूशन है, कोई भी विलयन है, तो उसमें जो उसके हाइड्रोजन आयंस है, उस सॉल्यूशन के जो हाइड्रोजन आयंस है उसकी जो सांद्रता है, उसकी जो सांद्रता है, तो उसका क्या है, पीएच उसमें क्या होता है, उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या बताया गया है, आगे कहा गया है कि द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस इज मेजर्ड ऑन अ स्केल ऑफ नंबर कॉल्ड द पीएच स्केल। द पीएच स्केल हैज़ वैल्यूज फ्रॉम 0 to 14। अब ये पीएच स्केल क्या होता है, वैसे तो मैंने सारा समझा दिया है पर इसमें भी कराना बहुत ज़रूरी था क्योंकि जब पीडीएफ की फॉर्म में डिटेल में आपकी क्लासेस चल रही हैं तो डिटेल में ही पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो अम्लीय क्षार की ताकत को पीएच स्केल नामक संख्याओं के मापने पर मापा संख्याओं के पैमाने पर मापा जाता है। पीएच स्केल में 0 से 14 के मान होते हैं। मैंने आपको बोर्ड पे समझा दिया था, पीएच स्केल में 0 से 14 तक मान होते हैं, ठीक है। वो क्लास पढ़ी होगी, आप उसमें देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वन इज न्यूट्रल सब्सटेंस है द पीएच ऑफ एग्जैक्टली 7, द पीएच ऑफ प्योर वाटर इज 7। जो उदासीन पदार्थ होते हैं उनका पीएच कितना है, बिल्कुल 7 होता है। शुद्ध पानी का पीएच 7 है। मतलब जो उदासीन है, जो क्या है, जो न्यूट्रल है, मतलब ना तो वो एसिडिक नेचर का है ना ही वो बेसिक नेचर का है, तो उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, उसकी पीएच वैल्यू होती है 7। जैसे कि हमारा जो प्योर वाटर होता है उसकी पीएच वैल्यू बिल्कुल 7 होती है, ना तो वो
एसिडिक नेचर का होता है, ना ही वो बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, आई होप इतना आपको जो मैं समझा रही हूँ, जो एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। गाइज मैंने जो बोर्ड पे क्लासेस जिस भी कराई हैं, आज जो कराई है वो है आपकी, वो अभी अपलोड हो रही है, तो वो आपकी किस पॉलिटी की है। पॉलिटी में जो हमारे संविधान के जो स्रोत है उसके बारे में मैंने आज की आपकी ये क्लास कराई है। ठीक है, अभी थोड़ा सा बोर्ड के उसमें ही सारी चीज़ें थोड़ी इम्प्रॉपर हो रही हैं, बट धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि सारी चीज़ें सीक्वेंस में आ जाए और आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या बताया गया है, आगे बताया गया है एसिड्स और एसिडिक सोल्यूशन हैव अ pH ऑफ लेस देन 7, मोर एसिडिक अ सोल्यूशन इज द लोअर विल बी इट्स pH, लोअर द pH द स्ट्रॉन्गर द एसिड। इसका मतलब क्या है, थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे, हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी, समझ आ जाएगा। अम्ल या फिर अम्लीय विलयन का जो pH है 7 से कम होता है, बोर्ड पे हमने पढ़ा था। जो एसिड्स होते हैं उनका जो pH वैल्यू होती है वो 7 से कम होती है। एक विलयन अधिक विलीय होता है, pH जितना कम होगा, pH उतना ही कम होगा, अम्ल उतना ही मजबूत होगा। मतलब कोई भी विलियन, कोई भी सॉल्यूशन हम कैसे कह सकते हैं कि वो एसिडिक नेचर का है, यदि वो 7 से कम है। और जितनी वैल्यू 7 से कम होती जाएगी, वो सॉल्यूशन जो भी किसी भी सब्सटेंस का जो सॉल्यूशन है वो उतना ही एसिडिक नेचर का होता चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऐसे ही बेस के अंदर है। तो बेस में क्या बताया गया है, बेसिस और basic solution have a pH of more than 7. The more basic a solution is, the higher will be its pH. The higher the pH, the stronger the base और alkali। अब इसका मतलब क्या है, ऐसे ही है जैसे हमने अम्ल के बारे में पढ़ा, ऐसे ही क्षार के बारे में। क्षार या फिर जो क्षारीय विलयन होता है का pH 7 से अधिक होता है, मतलब 7 से ज़्यादा है तो बेसिक नेचर का, एल्कलाई नेचर का है कोई भी सब्सटेंस। यदि 7 से कम है तो वो एसिडिक नेचर का है। एक विलयन जितना अधिक क्षारीय होगा उतना pH, उसका pH उतना ही अधिक होगा। pH जितना अधिक होगा क्षार उतना ही मजबूत होगा। मतलब जैसे जैसे pH बढ़ता जाएगा किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी बेसिक सॉल्यूशन का, तो उसका pH क्या है उतना ही, मतलब जो बेस है उसका, बेसिक जो उसका सॉल्यूशन है, जब यह क्षार का जो pH है वो उतना ही बढ़ता चला जाएगा, वो उतना ही मजबूत होता चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या था कि pH वैल्यू थी कुछ सब्सटेंसेस की, है ना। तो वो सब्सटेंसेस कौन से थे, मैंने आपको वो बोर्ड वाली क्लास में करा दिया था। जैसे कि कौन से सब्सटेंसेस थे, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, गैस्ट्रिक जूस हो गया, लेमन जूस हो गया, विनेगर हो गया, टमाटो जूस हो गया। तो ये सब मैंने आपको बोर्ड वाली क्लास में करा दिए थे, तो इसलिए मैं दोबारा इसमें रिपीट नहीं कर रही हूँ। आप प्लीज़ वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। अभी और भी रह रहा है, अभी क्या रह रहा है, जो हम अपना, जो हमारी एवरीडे लाइफ है, रोज़मर्रा की जो हमारी लाइफ है, उसमें pH जो है उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो जो कुछ एग्जांपल्स भी होते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, तो वो जो एग्जांपल्स है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, मतलब कि जो कल की क्लास होगी हमारी pH की, उस क्लास में कराऊंगी। ठीक है, आज की आपकी पॉलिटी की क्लास नहीं हो पाएगी। पॉलिटी में मैंने बोर्ड वाली क्लास तो करा दी है, लेकिन जो आपकी रेगुलर जो PDF वाली क्लासेस चल रही हैं वो नहीं हो पाएगी। वो मैं देखूंगी कि नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या कराना है। तो आई होप कल आपकी तीनों क्लासेस हो जाएंगी। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में GS पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है गाइज़, आपके कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।